नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं वुडन और एल्यूमिनियम हुआ पुराना, यूपीवीसी विंडो और डोर्स का आया जमाना। यूपीवीसी विंडो और डोर्स के लिए संपर्क करें विंडोज INC। बिसाइड्स बीजेपी ऑफिस, रोडवेज सिविल लाइंस आजमगढ़। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। शादी का संपूर्ण पैकेज मात्र 1,51,000 रुपए में। शुद्धता की 100% गारंटी और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। एक व्यक्ति द्वारा सोशल मीडिया पर चीता के सड़कों पर घूमते हुए वीडियो बनाकर वायरल किया गया है। इस संबंध में जब वन विभाग के जिम्मेदार अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने इस वीडियो को फेक बताया और कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वीडियो में देखने में आ रहा है एक व्यक्ति गाड़ी से सड़क पर टहलते हुए चीता का वीडियो बनाया जा रहा है। उसके द्वारा उक्त वीडियो रानी की सराय क्षेत्र का बताया जा रहा है। उसके द्वारा वीडियो के पीछे अपनी आवाज भी दी गई है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद हर कोई इसे लेकर चर्चा करता नजर आया। जब इस संबंध में DFO GD मिश्रा से बात की गई तो उन्होंने इसका खंडन किया। उन्होंने बताया कि यह वीडियो कहीं और का है, जिसे कोई आजमगढ़ का बता रहा है। अगर ऐसा होता तो हमारे पास अब तक खबर आ गई होती। यह सिर्फ अफवाह है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। मैं आप ही के माध्यम से ये वीडियो भी देखा हूँ और वीडियो देखने से ही स्पष्ट है कि हमारे जनपद का नहीं है। और जनपद में अगर इस तरह की कोई बात किसी वन्य जीव के संबंध में होगी तो हम लोग तुरंत इतना अलर्ट रहते हैं कि हमें खुद सूचना हो जाती है और हम उस पर तुरंत एक्टिव हो जाते हैं। ये कोई शरारत कर रहा है और दूसरे जगह का कहीं का वीडियो ले आ करके और जनपद का नाम डाल करके और लोगों को भ्रमित कर रहा है, एक प्रकार से भय का वातावरण उत्पन्न कर रहा है। तो ऐसे लोगों को तो पहली बात तो मैं इस खबर का खंडन कर रहा हूँ कि हमारे जनपद में इस तरह की कोई सूचना नहीं है, इस तरह की कोई सच्चाई नहीं है। और मैं ये संबंधित अधिकारियों को भी सूचित करूँगा कि इस तरह का जो अफवाह फैला रहे हैं झूठा वीडियो जनपद के नाम पर, उनके विरुद्ध भी कानूनी कार्रवाई किया जाए, जांच करा करके। आजमगढ़ जिले के रहने वाले प्रभुनाथ ने 20 वर्षों में 4 पासपोर्ट बनवाकर पुलिस, लोकल इंटेलिजेंस और पूरे सिस्टम की पोल खोलकर रख दी है। 1996 से लेकर 2016 तक इन 20 वर्षों में प्रभुनाथ यादव ने आजमगढ़ जिले से 3 और गोरखपुर से 1 पासपोर्ट जारी करवा रखा है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पासपोर्ट सत्यापन और जांच के नाम पर जमीनी स्तर पर किस कदर काम होता है। आरोपी प्रभुनाथ यादव ने जिस तरह से आजमगढ़ जिले के 3 थाना क्षेत्र जियनपुर, रौनापार और मुबारकपुर के साथ साथ गोरखपुर के बढ़लगंज थाना क्षेत्र से नाम पता के साथ अपने नाम और जन्मतिथि में परिवर्तन कर ये पासपोर्ट बनवाए हैं। आरोपी प्रभुनाथ यादव इन पासपोर्ट के सहारे बैंकॉक और थाईलैंड की यात्रा भी कर चुका है। प्रभुनाथ यादव की पोल सोशल मीडिया से खुली। सोशल मीडिया के ट्विटर अकाउंट से आजमगढ़ पुलिस को किए गए ट्वीट में बताया गया कि प्रभुनाथ यादव ने 4 पासपोर्ट बनवा रखे हैं। इस मामले की जानकारी मिलने के बाद जिले के SP ग्रामीण चिराग जैन ने इस मामले की जांच जियनपुर थाना क्षेत्र के लाटघाट पुलिस चौकी इंचार्ज जफर खान को सौंपी। अपनी जांच में जफर खान ने यह पाया कि आरोपी प्रभुनाथ यादव ने आजमगढ़ जिले के जियनपुर थाना क्षेत्र, रौनापार थाना क्षेत्र और मुबारकपुर थाना क्षेत्र के साथ गोरखपुर से भी पासपोर्ट जारी करवाया है। मामले की पुष्टि होते ही 26 दिसंबर की देर रात जियनपुर कोतवाली में इस मामले में आरोपी प्रभुनाथ यादव के विरुद्ध धारा 420, 467, 468, 471 मुकदमा दर्ज कराया गया है।
मुकदमा दर्ज करने के बाद जियनपुर कोतवाली पुलिस के उप निरीक्षक सुभाष तिवारी ने शुक्रवार को प्रभुनाथ यादव पुत्र त्रिलोकी यादव निवासी मोहम्मदपुर कोंडरा थाना जियनपुर को लाटघाट बाजार से हिरासत में ले लिया है। इस संबंध में एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि थाना जियनपुर पर सोशल मीडिया के माध्यम से शिकायत प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति ने 4 पासपोर्ट बनवा लिए हैं और चारों पासपोर्ट अलग अलग एड्रेस पर बनवाए गए हैं। इस शिकायती प्रार्थना पत्र की जांच के लिए सीओ सगड़ी को निर्देशित किया गया। सीईओ की जांच के क्रम में पुष्टि होने पर मुकदमा पंजीकृत करके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके पास जो पासपोर्ट थे उसे जब्त किया गया है, उनको भी निरस्त करने के लिए भेजा जा रहा है। आगे जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। जियनपुर पर कुछ समय पहले सोशल मीडिया के माध्यम से भी और थाना स्थानीय पर शिकायती प्रार्थना पत्र के माध्यम से भी यह तथ्य प्रकाश में आया कि एक व्यक्ति ने 4 पासपोर्ट बनवा लिए हैं और चारों अलग अलग एड्रेस दिखाकर पासपोर्ट बनवा लिए हैं। इस शिकायती प्रार्थना पत्र की जांच सीओ सगड़ी को निर्देशित किया गया। सीओ सगड़ी की जांच के क्रम में पुष्टि होने पर कल दिनांक 26 दिसंबर 2024 को पासपोर्ट अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया और इसमें आज इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से पासपोर्टों को जब्त किया गया है, उनको भी निरस्त करने के लिए भेजा जा रहा है और सभी आगे तथ्यों की जांच की जा रही है। आगे जो भी तथ्य इसमें प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ जिले के पवई थाना क्षेत्र के एक गाँव में 2.5 साल की मासूम के साथ पड़ोसी द्वारा हैवानियत करने का मामला प्रकाश में आया है। पुलिस ने बिटिया के पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर उसे उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया। वहीं आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। घटना बृहस्पतिवार की शाम 5 बजे की है। 2.5 वर्षीय बालिका घर के बाहर खेल रही थी। अचानक उसके पिता ने उसके चीखने चिल्लाने की आवाज सुनी और वह अपने घर बाहर आया तो देखा कि उसकी बच्ची बगल के घर में चिल्ला रही है। जब वह वहां गया तो देखा कि उसका पड़ोसी 27 वर्षीय इंद्रेश उसकी बच्ची के साथ दुष्कर्म कर रहा था और वह चीख रही थी। बच्ची के पिता को देखकर वह युवक बच्ची को लहूलुहान हालत में छोड़कर भाग गया। उसके बाद उसने घटना की सूचना डायल 112 नंबर पर पुलिस को दिया। सूचना पर पहुंची डायल 112 की पुलिस ने बच्ची और उसके पिता को थाने लेकर आई। उसके बाद पुलिस ने बिटिया को अस्पताल भेजने के साथ पिता की तहरीर पर रात में ही युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और हिरासत में लेकर पूछताछ में जुट गई। 2.5 साल की अबोध बालिका के साथ हुई इस अमानवीय घटना से क्षेत्र में सनसनी फैली हुई है। हर जगह चट्टी चौराहों पर लोग मानवता को शर्मसार करने वाली इस घटना की निंदा करने के साथ ही साथ आरोपी युवक पर कठोर कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। इस संबंध में एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि थाना पवई पर बृहस्पतिवार की शाम को सूचना मिली कि एक व्यक्ति द्वारा उसकी 2.5 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म किया गया है। इस सूचना पर बच्ची को मेडिकल के लिए अस्पताल भेजा गया। मुकदमा दर्ज कर आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। आगे जो भी विधिक कार्रवाई होगी की जाएगी। दिनांक 26 दिसंबर 2024 को थाना पवई पर यह सूचना प्राप्त हुई जिसमें उसने व्यक्ति ने बताया कि उसकी 2.5 साल की बच्ची के साथ किसी व्यक्ति द्वारा दुष्कर्म की घटना कारित की गई है। इस सूचना पर थाना पवई की पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। महिला का बच्ची का मेडिकल के लिए अस्पताल भिजवाया गया। जो आरोपी है उसको भी पुलिस द्वारा हिरासत में ले लिया गया है। वादी की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। आगे की सभी विधिक कार्रवाई की जा रही है। जो भी आगे तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ के सिधारी थाना क्षेत्र अंतर्गत शहर से सटे नरौली मोहल्ले में बंद बाउंड्री के अंदर स्थित गोदाम से करीब 3.5 लाख कीमत के डीजे व अन्य लाइटिंग सामान को चोरों ने बीती रात पार कर दिया। शुक्रवार को दिन में इसकी जानकारी होने पर पीड़ित डीजे संचालक ने सबसे पहले डायल 112 पर सूचित किया। मूसेपुर पुलिस चौकी और सिधारी थाने पर इसकी तहरीर दी। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची स्थानीय थाना पुलिस जांच पड़ताल के बाद वापस लौट गई।
पीड़ित ने कहा कि यही उसकी रोजी रोटी थी, इसी से वह अपने 3 बच्चे पालता है। पुलिस से चोरी के सामान को जल्द बरामद करने की गुहार लगाई। बता दें कि सर्द रातों में सन्नाटा पसरते ही चोरों की गतिविधियां शुरू हो जाती हैं। इधर कुछ दिनों से पुलिस कई चोरी के मामलों का पर्दाफाश कर आरोपियों को जेल भेजी है, लेकिन इसके बाद भी चोरों के हौसले बुलंद है। पीड़ित राकेश गुप्ता काशीराम आवास में रहता है। आवास उसकी मां के नाम आवंटित है। वह नरौली में ही गोदाम बनवाकर उसमें डीजे व अन्य लाइट के सामान रखता है और शादी में बुक करता है। उसके अनुसार शुक्रवार को दिन में उसका भतीजा जब गोदाम पर गया तो बाहर से ताला बंद था, लेकिन अंदर गोदाम के कमरे का ताला टूटा हुआ था और अंदर से सभी माल नदारद थे। इससे यह प्रतीत हो रहा है कि बाउंड्री से ही सभी सामान को पार करके ले जाया गया। हुई है डीजे लेके लगभग कितना चोरी हुई है? लगभग 3.5 के आसपास। अच्छा, आप काम क्या करते हैं? काम हम तो शुरू से लाइटर बाजा काम करते थे। मान लीजिए हम किराए पे रहते थे तो उस समय तो माताजी को हमारे कॉलोनी मिला था, तो कॉलोनी में ही रहते थे, तो वहीं पे छोटा शॉप अपना डाले हैं। टाफी लमचू से यही सब बेचते हैं अपना वहाँ पे। तो अपना यहाँ हम जमीन लेकर गोदाम बनाए थे, मकान बनाए थे, उसमें अपना गोदाम था, उसी में से अपना डीजे वगैरह का सामान लगन में लेके जाते आते थे। हाँ, तो उसके बाद सुबह हमारे यहाँ भतीजा आया, फिर हमको फ़ोन किया कि चाचा ऐसी सी बात है। जब हमको सूचना मिली तो हम भागते हुए आए तो देखे तो अंदर का ताला टूटा हुआ था, बाहर का गेट बंद है, अंदर का ताला टूटा हुआ है। दीवार फान के सब आए थे और दीवार फान के ही सामान लेकर गए हैं। तो 112 पे हमने फ़ोन किया तो 112 आए, तो हम अपना इंक्वायरी कर रहे थे। फिर उसके बाद मुंशीपुर थाने का क्या नाम है दीवान साहब लोग आए थे, तो वो लोग भी हम चाहे पूछे पाछे अपना, फिर उसके बाद हमको लिवा कर गए वहाँ पे। जब चोरी हुई तो आप उस समय कहाँ थे? हम उस समय वहाँ पे थे अपने कांसीराम आवास में। अच्छा, आप वहीं रहते और आप कारोबार करते हैं डीजे वगैरह का? तो चोरी कितनी हुई है? चोरी लगभग 3.5 के आसपास हुई है। अपने थाना तहरीर दिए? थाना पे वही क्या नाम मुंशीपुर चौकी पे वहाँ पे हाँ तहरीर दिए हैं, लिखवाए हमसे। और उसके बाद एसओ साहब आए थे अभी शाम को, करीब कितना बज रहा है। तो आप क्या चाहते हैं? तो क्या चाहते हैं सर, हमारा सामान मिल जाए और क्या, हम गरीब आदमी हैं, हमारा सामान मिल जाए, हमारी रोजी रोटी वही थी, उसी के भरोसे हमारे 3 बच्चे थे, उसी चीज से खाते थे। अच्छा, जी अभी कोई काम ही करते थे बाजार? जी, और बाकी टाफी लमचूस बेचने से क्या है, उससे तो पेट पर्दा चलता था। शुक्रवार को प्रतिभा निकेतन इंटर कॉलेज अतलस पोखरा आजमगढ़ द्वारा प्रतिभा स्पोर्ट्स वीक का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी आजमगढ़ सिराजुद्दीन एवं अजेंद्र राय राष्ट्रीय बैडमिंटन कोच द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इसके साथ ही साथ पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर 2 मिनट का मौन रखकर एवं उनकी प्रतिमा पर सभी अतिथियों एवं शिक्षकों द्वारा पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। खेल का शुभारंभ सर्वप्रथम मार्चपास द्वारा किया गया। It is about integrity and fair play to request their spirit. We will now hear lighting of the torch, inviting our chief guest and others. हमारे समस्त गणमान्य अतिथियों को आमंत्रित करना चाहूंगी कि दीप प्रज्वलन की प्रक्रिया में अपने कदमों से कदम साफ करते हुए आगे बढ़ प्रधानमंत्री राजनीति को मुख्य सचिव को सलामी देते हुए हमारे रेड हाउस के बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। यह एक ऐतिहासिक पल है, इस लम्हे को आंखों में कैद कर लीजिए और यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कदम ताल करते हुए जोश के साथ उत्साह के साथ आगे बढ़ रहे हैं और इसी के साथ येलो हॉल के कैप्टन सलामी देते हुए अपनी दिशा में आगे बढ़ते जा रहे हैं।
कदम से कदम मिलाकर ऐसा जोश, ऐसा उत्साह केवल हिंदुस्तानियों में ही देखा जाता है। ये बच्चे ignition start in lane. Somebody on right, somebody on right. This is and I hope this is प्रतिभा निकेतन स्पोर्ट्स मीट इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने विद्यालय के प्रबंधक को धन्यवाद देते हुए कहा कि सबसे पहले मैं उनको बधाई देता हूं कि जिन्होंने स्कूल शिक्षा के साथ साथ खेल की व्यवस्था की है और मैं सभी अभिभावकों से अपील करूंगा कि शिक्षा के साथ साथ खेल के प्रति भी प्रेरित करें, जिससे बच्चों के स्वास्थ्य एवं मस्तिष्क का विकास होता है। इस अवसर पर विद्यालय के प्रबंधक रमाकांत वर्मा ने कहा कि हमारा यह प्रयास है कि स्कूली शिक्षा के साथ साथ बच्चों का सर्वांगीण विकास करें, जिससे कि वे अपने भविष्य को संवार सके। विद्यालय के प्रधानाचार्य ध्रुव चंद मौर्य ने कहा कि हमारा प्रयास है कि बच्चे हमारे देश के कर्णधार हैं, इसलिए बच्चों को शिक्षा के साथ साथ खेल खेलना भी आवश्यक है। इस अवसर पर विद्यालय के सभी शिक्षक एवं शिक्षिकाएं उपस्थित रहे। आज प्रतिभा निकेतन स्कूल में बतौर मुख्य अतिथि खेलकूद प्रोग्राम में उपस्थित हुआ हूँ। मैं स्कूल के प्रबंधक बड़े भाई रमाकांत भाई साहब का बहुत बहुत आभारी हूँ कि इन्होंने मुझे ये महत्वपूर्ण प्रोग्राम में आमंत्रित किया। साथ में मेरे बगल में अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन एम्पायर राजेंद्र राय भाई साहब हैं। मैं यहाँ पर आके बहुत ही हर्ष व्यक्त कर रहा हूँ कि इतनी संख्या में बच्चे यहाँ पे खेल में प्रतिभाग कर रहे हैं। ये इसके लिए बधाई के पात्र हैं स्कूल के प्रबंधक साहब, स्कूल के प्रधानाचार्य साहब। क्या कहना चाहेंगे इन बच्चों के लिए? ये बच्चे, मेरा कहना यही है कि अपने शिक्षण जीवन में खेल को ज़रूर सम्मिलित करें, क्योंकि खेल से शरीर का विकास होता है, स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। मैं इनके गार्जियन से भी यही अनुरोध करूँगा कि ये खेल को, इन बच्चों को एक हिस्सा बनाएं, खेल में एक हिस्सा प्रतिभाग कराएं। ठीक है। आज का आयोजन जो है विद्यालय की स्पोर्ट मीट है, क्योंकि विद्यालय में स्पोर्ट की कोई प्लेस नहीं था जो हमारा विद्यालय है। तो हम लोगों ने अभी नया विद्यालय के लिए एक स्पोर्ट का ग्राउंड तैयार किया, क्योंकि हम लोग बहुत दिन से खटक रहा था कि बिना ग्राउंड की पढ़ाई करना संभव नहीं है। तो आज उसी के उपलक्ष्य में जो है हम लोगों ने जो ग्राउंड का सदुपयोग करते हुए बच्चों में जो एक स्पिरिट गेम की डेवलप कर रहे हैं, ताकि बच्चे खेलें कूदें, उनका मानसिक और शारीरिक विकास हो, तभी वो एजुकेशन को भी अच्छी तरह से प्राप्त करें। मैं समस्त बच्चों को इसकी शुभकामना देता हूँ, वो अच्छी तरह से खेलें, खेल को खेल भावना खेलें, और पेरेंट्स से निवेदन करता हूँ कि वो बच्चों को खेल की तरफ जोड़ें।
क्योंकि आज जो हमारा माहौल है बहुत ज़्यादा बच्चे जो ये मोबाइल वगैरह से डिप्रेशन में रहते हैं, यदि वो खेल खेलेंगे तो इस बात की गारंटी कि वो डिप्रेशन में नहीं रहेंगे और उनका मानसिक और शारीरिक दोनों विकास संभव है। कौन सा खेल हो रहा है, कितने दिन का है? आज यहाँ पे कुल तो 5 दिन का है, जो 3 दिन हमारे अपने इस स्पोर्ट ग्राउंड में होगा, 2 दिन स्टेडियम में होगा। चूँकि यहाँ पे क्रिकेट और बैडमिंटन संभव नहीं, तो दोनों खेल हमारे 30 और 31 को स्टेडियम में होंगे। कौन कौन खेल हो रहे हैं? यहाँ पे हमारे रेस है 100 मीटर, 200 मीटर, 400। उसके बाद जो है फ्रॉग जंप है, लंबी कूद है, हाइट जंप है, कबड्डी है, खो खो है, जेवलिंग थ्रो है, रस्सा कसी है, डिस्कस थ्रो है। ये कई गेम है। एथलेटिक्स के लगभग सारे गेम हैं। शोक सभा भी मनाया गया आज जो है बड़ा दुर्भाग्य का दिन हम लोगों के लिए रहा कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह जी भूतपूर्व प्रधानमंत्री नहीं रहे। तो आज हम सभी लोगों ने सर्वप्रथम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की, शोक सभा का आयोजन किया। तत्पश्चात आजमगढ़ जनपद के निजामाबाद थाना क्षेत्र के रशीदगंज बाजार के चुनहटा ग्राम में स्कूली बच्चों को स्कूल से घर वापस ले जा रही स्कूली वैन गुरुवार के दिन पलट गई, जिससे कई बच्चे घायल हो गए। मौके पर बच्चों की चीख पुकार सुनकर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। वैन पलटने के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों की मदद से वैन को सीधा किया गया। गनीमत रही कि कोई बड़ी घटना नहीं घटी, किसी बच्चे के साथ अनहोनी हुई। आपको बता दें कि हर साल दर्जनों स्कूल नए खुल रहे हैं, न तो इनके पास मान्यता और न ही इनके पास सरकार के मानक के अनुरूप वाहन है और न टैक्सी परमिट नंबर प्लेट। वैन में लगभग 1 दर्जन से ऊपर बच्चों को बैठाते हैं, जिससे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। शासन प्रशासन के सख्ती के बावजूद स्कूल प्रशासन सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। इस संबंध में एसपी ट्रैफिक विवेक त्रिपाठी ने बताया कि स्कूली वाहनों में ओवरलोडिंग की शिकायतें मिल रही हैं, जिस कारण से एक्सीडेंट हो रहे हैं। बताया कि पूर्व में भी स्कूलों को निर्देश दिए गए हैं, आगे कड़ी चेकिंग कराई जाएगी और जो नियम विरुद्ध स्कूली वाहन चल रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। टीएसआई को इस संबंध में निर्देशित किया गया है। शिकायतें मिली हैं, कुछ ओवरलोडिंग की शिकायतें हैं कि वैन्स में और ऑटोज में बच्चों को ओवरलोड करके ले जाया जाता है, जिसके कारण एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। संबंध में पूर्व में भी निर्देश दिए गए हैं और कड़ी चेकिंग कराई जाएगी इसमें, और ऐसे जो नियमों को जो नियम विरुद्ध काम कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। टीएसआई को इस संबंध में निर्देशित किया गया है। शासन द्वारा कौशल प्रशिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जुड़ने हेतु मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना लागू की गई है। उक्त योजना के क्रियान्वयन के प्रारंभिक चरण में योजना के संबंध में व्यापक प्रचार प्रसार हेतु आज हरिऔध कला केंद्र स्थित ऑडिटोरियम में 1 दिवसीय मंडलीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मंडल मुख्यालय के जनपद के अतिरिक्त बलिया एवं मऊ के उपायुक्त उद्योग सहायक प्रबंधक, पटल सहायक के साथ 100 से अधिक संख्या में विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षित अभ्यर्थियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। इस अवसर पर आजमगढ़ जनपद के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, राजकीय पॉलिटेक्निक एवं कौशल विकास योजना के अंतर्गत प्रशिक्षित 400 से अधिक संख्या में अभ्यर्थियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि के पश्चात कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सीएम युवा मिशन कार्यालय लखनऊ द्वारा नामित विशेषज्ञ अजय सिंह द्वारा योजना का परिचयात्मक विवरण प्रस्तुत किया गया। उनके द्वारा अवगत कराया गया कि योजनांतर्गत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को गति प्रदान करते हुए इन उद्योगों को प्रोत्साहित करने एवं इस क्षेत्र में अधिक से अधिक रोजगार सृजित किए जाने तथा प्रदेश में पूंजी निवेश को आकर्षित करने हेतु प्रतिवर्ष 1 लाख नई सूक्ष्म इकाइयां स्थापित किए जाने के लक्ष्य के साथ मिशन मोड में आगामी 10 वर्षों की समयावधि में कुल 10 लाख नई सूक्ष्म इकाइयां स्थापित किए जाने के महत्वपूर्ण उद्देश्य की पूर्ति हेतु यह एक महत्वाकांक्षी नई योजना मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान का प्रतिपादन किया गया है। इस प्रकार योजना का मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश के शिक्षित व प्रशिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़कर नए सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रोजगार सृजित करना है। इस अवसर पर एस रावत,
उपायुक्त उद्योग आजमगढ़ मयाराम सरोज, उपायुक्त उद्योग बलिया जितेंद्र सिंह यादव, सहायक प्रबंधक एवं अग्रणी जिला प्रबंधक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आजमगढ़, प्रधानाचार्य राजकीय पॉलिटेक्निक राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आजमगढ़, प्रशिक्षण प्रभारी आरसेटी आजमगढ़ आदि की गणमान्य उपस्थिति रही। चूँकि एक सीएम युवा योजना एक नई योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च की गई है, जिसका एक वर्कशॉप था जिसमें तीनों जिलों के मंडल के तीनों जिले के डिप्टी कमिश्नर, वहाँ के प्रशासनिक लाभार्थी शामिल हुए तथा शासन से आए हुए लोगों द्वारा इसका व्यापक प्रशिक्षण वर्कशॉप आयोजित किया गया। तो मेरा उद्देश्य क्या रहा? इसका उद्देश्य यह है कि योजना अभी आने वाले समय में लॉन्च होगी। इसके संबंध में एक जागरूकता कार्यक्रम वर्कशॉप, कैसे रजिस्ट्रेशन होना है, कैसे हमें इसमें अपना आवेदन देना है, कैसे अपना लोन सैंक्शन कराना है, ये संबंध में सूचना जो है एक वर्कशॉप आयोजित किया गया। 22 दिसंबर रविवार को आजमगढ़ जिले के कंधरापुर थाना क्षेत्र के हरिपुर गांव में जमीनी विवाद ने लिया हिंसक रूप। 12 पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज। आजमगढ़ जिले के कंधरापुर थाना क्षेत्र के हरिपुर गांव में 22 दिसंबर 2024 रविवार को जमीनी विवाद ने हिंसक रूप ले लिया था। इस विवाद में एक पक्ष के 8 लोग घायल हुए थे, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें महिलाएं भी मारपीट करती नजर आ रही हैं। घायल पक्ष के परिजन अरविंद कुमार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के अनुसार गांव के श्यामलाल, शिवधनी, रामधनी, प्रदीप, गणेश, आर्यन, आशा, रंगीता, चंद्र ज्योति, बदामी, लालमती और राजी देवी ने लाठी डंडों और हथियारों से लैस होकर हमला किया। यह विवाद गेहूं की सिंचाई को लेकर शुरू हुआ, जो बाद में हिंसक संघर्ष में बदल गया। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि विपक्षी अब भी जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। कंधरापुर पुलिस ने सभी 12 आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वायरल वीडियो की जांच भी जारी है। घायलों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। एसपी ट्रैफिक विवेक त्रिपाठी ने बताया कि इस मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है और जो व्यक्ति धमकी दे रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने कहा कि निरोधात्मक कदम उठाते हुए पाबंद किया जाएगा और भूमि विवाद का समाधान थाना दिवस पर कराया जाएगा। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सतर्कता बरती जा रही है। हुआ ये था कि हमको तो कुछ पता नहीं था, हम बाहर थे गांव में। उसके बाद हमको फोन गया कि चाचा को मार रहे हैं लोग। हम जब मौके पर पहुंचे, अपने ट्यूबवेल पर गाड़ी खड़ी करिए किए और चाचा के पास गए तो फिर तुरंत हमको पीछे से लाठी से मारे और हम अपने सर बचाने के चक्कर में दोनों हाथ हमारा टूट गया। गिरने के बाद भी 2 लाठी मारी गई। और कितने लोग घायल हुए थे? हमारे यहाँ टोटल 7 लोग घायल हैं। और क्या सभी लोग भर्ती हैं कि? सभी लोग भर्ती थे। 4 लोग डिस्चार्ज हुए हैं और 2 लोग अभी हम यहाँ पे हैं और 2 लोग घर पे हैं। छोटू जो वो लोग भर्ती नहीं थे, बस पट्टी उट्टी करके चले गए थे। और किस बात को लेकर मार? पुरानी जमीनी विवाद है। पुरानी जमीनी विवाद क्या था मामला? जमीन में मामला यह है कि हम लोग का खेत है, उसके बगल में लोग गड्ढा करवाए हैं और उसी को हम लोग पाटते हैं बार बार। पानी बह जाता है, मेड़ कट जाती है, इसी को लेकर हमेशा विवाद होता है। न्यायालय भी चल रहा है। इस प्रकरण में अभियोग पंजीकृत किया गया है और इसमें जो सुसंगत धारा है उसके अंतर्गत जो व्यक्ति झगड़ा कर रहे हैं आपस में, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और निरोधात्मक कार्रवाई कर इनको पाबंद कराया जाएगा। भूमि विवाद का थाना दिवस में कल निस्तारण कराया जाएगा और कानून व्यवस्था बनाए रखी जाएगी। कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज है? 12 लोगों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत हुआ है, उसमें कार्रवाई की जाएगी। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह। शादी के गहनों का संपूर्ण पैकेज मात्र 1,51,000 रुपए में। शुद्धता की 100% गारंटी।
खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुँचे काशी गोमती ज्वेलर्स निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। वुडन और एल्युमिनियम हुआ पुराना, यूपीवीसी विंडो और डोर्स का आया जमाना। अपने घर, मकान और ऑफिस में लगवाएं शानदार यूपीवीसी विंडो और डोर्स। दीमक, पेंट, पॉलिश के खर्चों से बचें। हाई सिक्योरिटी, साउंड प्रूफ, एनर्जी सेविंग, फायर रेजिस्टेंट, वाटर प्रूफ, वन टाइम इन्वेस्टमेंट। यूपीवीसी विंडो और डोर्स अब आपके शहर आजमगढ़ में उपलब्ध। विंडोज INC बिसाइड्स बीजेपी ऑफिस, रोडवेज, सिविल लाइंस, आजमगढ़। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर, जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।